लक रापची, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके ऐप के लिए जो आप अपना ऐप लॉन्च करने वाले हैं। आई होप कि आपके जितने भी शोज, जितनी भी सीरीज आपके उस ऐप पे है, वो सारी की सारी हिट जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते, मैं हूँ शिल्पा गांधी मोहिले। दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभेच्छाएं। रापची चैनल मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। मे योर चैनल रियली फ्लरिश, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज मिले और आपका चैनल डेफिनेटली नंबर 1 होना चाहिए, ये मेरी दिल से दुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगी राज है और मैं आज रापची ओरिजिनल को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो न्यू ऐप आ रहा है उसके लिए ये OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने मेरे को भी एक बहुत अच्छा रोल दिया है अपनी वेब सीरीज जिसका नाम है द लास्ट कॉम्प्रोमाइज। एंड द लास्ट कॉम्प्रोमाइज पे मैंने जो काम करा है ना थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट रापची ओरिजिनल। गॉड ब्लेस यू। Hi everybody, this is Roshni Kapoor and I am wishing Rapchi web portal a very congratulations. Actually I am so sure कि इसमें Rapchi में बहुत ज़्यादा अच्छा content हमें देखने को मिलेगा. So guys, all the very best, many congratulations and loads of good luck to you. My name is Radhika and I am an artist. I want to thank Rapchi Original OTT platform for giving me such a wonderful opportunity to work with them in the web series that was shot in Manali, and my best wishes to you for your new launch and your upcoming projects. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह मीना है, मैं एक एक्टर हूँ और मैं रापची ओरिजिनल OTT प्लेटफॉर्म की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिसने मुझे द लास्ट कॉम्प्रोमाइज वेब सीरीज में काम करने का अवसर प्रदान किया। साथ में मैं रापची ओरिजिनल OTT प्लेटफॉर्म की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उनके आने वाले उम्दा शोज के लिए। मैं हूँ फरहीन प्रभाकर and I wish Rapchi all the best. Congratulations for the new venture. Rapchi बहुत अच्छा करे. This is my blessings and good luck wishes. Rapchi, you're going to rock. The reason is the content is going to be different, amazing and out of this world. Lots of love to you and best wishes from Farheen Prabhakar. Good luck. Hi, this is Rahul Roy. I would like to give lots and lots of congratulations and I wish all the very best to Rapchi. They are going to be coming out with great content and I really wish them to do well and there's going to be great entertainment for them. So once again, Rapchi, looking forward to seeing you. Take care. आप सबको छठी मैया की पूजा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हों। जय माता दी, जय बाबा की। दूसरी चीज़, आज यहाँ पे जो आप सब हम सब मिलके जो इकट्ठा हुए हैं, रापची ओरिजिनल्स हमने 3 अगस्त 2019 को इसका ऐप का नाम अनाउंस किया था और 20 फरवरी 2020 को हमने इसको ऑन एयर किया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना की वजह से जिसकी मार पूरी दुनिया पे पड़ी तो हम ऑन एयर नहीं जा पाए कुछ कारणों की वजह से। और 21 नवंबर 2020 मतलब आज से 3 दिन बाद हम ऑन एयर जा रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि आप सब इस ऐप को डाउनलोड करें एंड उसको आप सब देखें। ये पूरा देसी, जिसको कहते हैं कि जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देसी अपनाना है, तो ये प्योर देसी वर्जन है। इस ऐप की खासियत ये है कि इसमें आपका कोई भी डाटा हम आपसे नहीं ले रहे हैं, कोई लॉगिन नहीं है, सब्सक्रिप्शन फ्री है और आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के इसको देख सकते हैं। तो ये भी जानना चाहूँगा कि कोई चीज़ की शुरुआत होती है, कोई बैकग्राउंड होता है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी टीम क्या है, उसके बारे में बताइए कि क्या करना। सर, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैंने अपना कैरियर एज अ असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर इस इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में चालू किया एंड वहाँ से जो सफ़र चालू हुआ, कारवां आज से 12 साल पहले चालू हुआ। उसके बाद बिजनेस हेड तक मैं एक कंपनी में रहा जिसमें बहुत सारे शोज़ मैंने किए, फिक्शन नॉन फिक्शन शोज़ किए और मैं 2017 में, नवंबर 2017 में मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की, वाटर ड्रॉप एंटरटेनमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हमने क्राइम अलर्ट प्रोड्यूस किया और अपने पिताजी के आशीर्वाद से मैं पहला प्रोड्यूसर बना जो एक क्राइम बेस्ड शो को फॉरेन में शूट किया।
तो ये भी जानना चाहूँगा, आप थोड़ा डिफरेंट बता रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को, क्या डिफरेंट है, थोड़ा फोकस कीजिए उस चीज़ पे कि क्या अलग मिलेगा। जैसे सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, फिर अगर कोई अपना कंटेंट को प्रोवाइड करना चाहता है आपको, या आप किसी से कंटेंट ले रहे तो आपकी क्या शर्त है? देखिए हमारे जितने भी अभी के जो प्रोड्यूसर्स हैं, हम 9 शोज के साथ आ रहे हैं। 9 शोज के साथ हम ऑन एयर जा रहे हैं, जिसमें से शोज के नाम है हमारे लिव टुगेदर, अराजक। लिव टुगेदर बेसिकली एक लिविंग के ऊपर हमारा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर एक टीनेजर्स कैसे दूसरे शहर में जाके अपने आप को एडजस्ट करते हैं, लेकिन उनके दरमियान सेक्स नाम की चीज नहीं है। तो इस ऐप पे आपको कहीं पे भी सेक्स नहीं मिलेगा, जो आज के डेट में हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखने को मिल रहा है कि OTT मतलब लोग वेब का मतलब यार ये तो सेक्स होगा। तो हमारे ऐप पे सेक्स नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये परिवार, आप सारे अपने परिवारजनों के साथ बैठ के देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा अराजक है, कैसे हम बाबाओं के चक्कर में हम पड़ जाते हैं, उसके ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट है। शौक स्टूडियो एक हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर हमने एक नए टैलेंट को, जैसे आप कह सकते हैं कि सिंगिंग कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया से कैसे सिंगिंग जो नए प्रतिभाएं हैं उसको हमने लाने की कोशिश की है। स्टेटस है, विहान करके एक हमारा बहुत अच्छा शो है, जो 93 के ब्लास्ट के बाद कैसे ही एक कमरे में सारे रिलीजन के लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं और कैसे उनके बीच में झड़प होती है, फिर प्यार होता है। इन्फेक्शन है, एम फॉर मम भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और हमारे जो अपकमिंग शोज हैं, जैसे कॉमेडी बेस पे बेचारे हैं, भाभी जी मैं आऊँ, ट्रिपल सी है अगेन कॉमेडी, दिल्ली वाला दिल है, देसी क्राइम है, यमलोग है, वाबस्ता है, सोच है, द लास्ट कॉम्प्रोमाइज है। तो ये सब जो सारे जो शोज हैं एक अलग जोनर पे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें कोई भी पुराना प्रोड्यूसर नहीं है, इस सारे हमारे सीरीज में नए प्रोड्यूसर्स हैं। हमने नए लोगों के साथ काम करना, क्योंकि मैं जब प्रोड्यूसर बना तो मुझे वो तकलीफ हुई थी चैनल्स में जाने के लिए, तुमने क्या किया है। तो वो लॉबी मैंने देखी है कि कैसे आपको चांस नहीं मिलता अगर आपकी लॉबी नहीं हो। तो इसीलिए हमारे यहाँ सारे नए प्रोड्यूसर्स हैं और हम हमेशा नए प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जोश है, वो कुछ करने की क्षमता है, ये चीज़ है। लेकिन सर ये भी जानना चाहूँगा, कंपटीशन भी बहुत है, काफ़ी मेजर मतलब प्लेटफॉर्म है आपको, या हॉटस्टार की बात कर लें या आप नेटफ्लिक्स की बात कर लें, तो उसमें जो कंपटीशन है, कैसे आप जितनी कंपनीज हैं वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि वो लोग सारी बड़ी फिल्में लेती हैं, उनका रेवेन्यू जनरेशन भी काफ़ी होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगा, पिछले 18 सालों तक मीडिया लाइन में एक मात्र चैनल था आज तक जो एक छत्र राज कर रहा था। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी को एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। वहीं पे आर भारत करके एक चैनल आया, जिनकी टीआरपी जैसे भी आई, टीआरपी आज के डेट में उनकी टीआरपी है, उन्होंने वो मेहनत की, आज उनकी टीआरपी वहाँ पे है, आज वो नंबर 1 चैनल बने हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है और आपकी नीयत साफ है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जब धीरू भाई अंबानी जी जिंदा थे तो वो आज जो इस एम्पायर के बारे में सोचे होंगे, अगर वो ये सोच रहे थे इस कंपटीशन में मैं कैसे उतरूंगा, तो आज ये रिलायंस एम्पायर नहीं होता था। वैसी हमारी सोच है। हाँ ठीक है, हम उतने बड़े प्लेटफॉर्म नहीं, हमारे शोज के बजट उतने हाईफाई बजट नहीं है, एक शो की बजट 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए पर एपिसोड नहीं है, मैं मानता हूँ। हमारे यहाँ आपको चेहरे भी मिलेंगे, जैसे हमारे साथ किरण कुमार साहब ने काम किया है, रंजीत साहब ने काम किया है, रजा मुराद जी ने काम किया, अविनाश वाधन ने काम किया हुआ है, और भी जसलीन मथारू ने हमारे साथ काम किया, और हमारे साथ भी एक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ब्रांडेड नाम नहीं है हमारे साथ, कोई बहुत बड़ी हस्तियां नहीं। हमने सिर्फ एक चीज पे ध्यान दिया, कंटेंट के ऊपर, क्योंकि मेरा मानना है कंटेंट इज द किंग। सर ये भी जानना चाहूँगा, हाल ही में अभी न्यूज़ आया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बोली है कि वो रजिस्टर्ड करे OTT प्लेटफॉर्म्स को, उसके लिए बताइए वो कितना बेहतर होगा, या क्या है रेवेन्यू जो जनरेशन होगा उसका हिस्सा गवर्नमेंट को जाएगा, टैक्स क्या है वो चीज़? देखिए, मैं आपको एक आपने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है, मैं इसका जवाब बिल्कुल देना चाहता हूँ। जब मैं रापची को लाया था, जब मैंने नाम अनाउंस किया था, आप में से कई सारे भाई उस समय वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने मेरी बाइट्स ली थी। तो उस समय भी ये क्वेश्चंस उठे थे कि सर ये बाकियों से अलग कैसे है। तो मैंने उस समय भी ये एकदम क्लियर कट जवाब दिया था कि इस पे सेक्स नहीं रहेगा। तो मेरे जो बहुत करीबी लोग थे या जो मेरे फंडर्स थे, वो मेरे साथ बैकआउट कर गए, यार जब सेक्स नहीं है तो तुमको रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। तो मैंने कहा कि सर
मेरी भी एक 15 साल की बेटी है, मेरी भतीजियाँ बड़ी हैं, 16-17 साल की वो भतीजियाँ, इवन मेरी भतीजी मेरे ऑफिस में भी वर्क करती है। तो हम जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, हम वहाँ पे उस चीज़ को, अगर मेरी बच्ची कल के डेट में अपने स्कूल या कॉलेज में बोले यार मेरे पापा का ऐप है, तो उसको शर्मिंदगी फील ना हो। अगर ये सोच हम सब इंसान के अंदर आ जाए ना, अब जैसे हम किसी बहू बेटी को देखते हैं, सर हमारी भी तो बहू बेटी को कोई देखेगा ना, तो ये ट्रिट फॉर टैट वाला है। तो इसलिए मैंने वो डिसाइड किया, ठीक है कमाई होगी नहीं होगी, हमारी नियत साफ है, मेरे नसीब का पैसा मुझे माता देंगे। हमको अपनी मेहनत करनी है, हमको अपने मेहनत के अनुसार चलना है, और सेक्स नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना है। अब जैसे अभी हम 4 और नए OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ दिसंबर में आ जाएंगे ऑन एयर, जिसमें से एक लॉलीपॉप ओरिजिनल्स करके है जो टिपिकल भोजपुरी है। अगेन लॉलीपॉप नाम ऐसा, लेकिन उसमें सेक्स नहीं है। सेल्फी, उसमें बच्चों के भी कंटेंट हैं, उसमें हर कुछ है, वो एक अलग ही जोनर का वो चीज़ है। तो और रह गई बात गवर्नमेंट का, देखिए जब इसमें अगर सेंसरशिप आ जाती है इसमें, तो जितना आप कहते हैं ना कि सर ये जो गंदगी है वो गंदगी साफ हो जाएगी, फिर कंटेंट वाले ही सरवाइव करेंगे। तो आपको अगर कुछ देखना है तो आप फ्रीली देख सकते हो, और सेंसरशिप तो सर आज नहीं बहुत पहले आनी चाहिए थी। तो लास्ट लेकिन रिग्रेट करते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे आपका जो ऐप है वो मतलब ऑन एयर नहीं हो पाया, क्योंकि जिस रिस्पॉन्स मिला था OTT प्लेटफॉर्म्स को ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो उस चीज़ को लेकर रिग्रेट करते हैं आप? सर देखिए वो दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी चीज़ थी कि वो पूरे देश क्या पूरी दुनिया में वो कोरोना की महामारी छाई हुई थी, जिसमें हमारे भाई बहन मतलब हिंदुस्तानी भी हम सब बहुत सफ़र किए थे, एंड जिससे जितना बन सका उसने उतनी अपने क्षमता के अनुसार हमने लोगों की हेल्प की। एंड क्या हुआ है सर कि ये कोरोना का ये जो काल था, रिग्रेट हुआ सर, नुकसान मेरे को काफ़ी हुआ। कई लोगों ने एलिगेशंस लगाए कि रापची अब नहीं खुलेगा, रापची बंद हो गया है। लेकिन सर मैं एक चीज़ फिर से बोलना चाहूँगा, बाबा के आशीर्वाद से आज हम ऑन एयर आ रहे हैं, और कहते हैं ना सर जो चीज़ होती है बहुत अच्छे के लिए होती है। तो ये एक संकेत था ऊपर वाले का। कोरोना, मेरा मानना है कि हम ऊपर वाले के ऊपर से अपनी आस्था भूल गए थे, दुराचार बढ़ गया था, दुष्कर्म बढ़ गए थे। आज सर लोग अपने परिवार को भूल गए थे, लेकिन ये जो 4 महीना लोगों ने अपने परिवार के साथ रह के बिताया है, उनको वो 18 साल का प्यार समझ में आया कि वो 4 महीने में क्या हुआ है। तो ये सर एक कहते हैं ना कि नेचर के अगेंस्ट में हम जाएंगे तो उसका विपरीत वो चीज़ होता है, सेम चीज़ है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि सर ठीक है नुकसान हुआ है, तो अगर बिजनेस करने हम बैठे हुए हैं तो नुकसान फायदा तो होता रहता है सर। सर लॉकडाउन के टाइम पे मैथोलॉजिकल शोज को भी काफ़ी पसंद किया गया, जैसे रामायण महाभारत, तो ऐसा कुछ आपने सोचा है आपके ऐप के लिए? सर देखिए हमारा जो सेल्फी ओरिजिनल्स हमारा जो ऐप है उस पे सर हम पूरे इंडिया को कवर कर रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड को भी कवर कर रहे हैं, जिसमें वो सारी चीज़ें, आज हम माइथो की बात करें तो कुछ ही ऐसे भगवान हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। हमारा आज आप कहीं पे भी किसी भी धर्म के बारे में बात कर लीजिए तो लोग 4 लाइन हर धर्म के बारे में बोल लेंगे, लेकिन उसका तथ्य उनको नहीं मालूम है, उसका इम्पैक्ट उनको नहीं मालूम, उसके बारे में कुछ भी उनको नहीं है। उन्होंने कान से सुना, वो आपके सामने उस पर करते हैं और उस पर बहस पे आ जाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं। तो सर हमारा ये कंसर्न है कि हम उस चीज़ को और उजागर करें और विस्तृत तरीके से पूरा डीपली उसको हम दिखाएंगे कि कैसे हैं। अब जैसे कहते हैं कि आज कितने शक्तिपीठ है, बहुत सारे लोग कहते हैं 52 शक्तिपीठ है, कई लोग कहते हैं 64 शक्तिपीठ है। एक्चुअली हैं कितने, कहाँ हैं, कई लोगों को ये भी नहीं मालूम कि 3 पाकिस्तान में, 2 बांग्लादेश में, 1 श्रीलंका में। तो मेरे कहने का मतलब है अगर हम जिस रिलीजन से हैं उस रिलीजन के बारे में लोगों को जानने का हक है, वो जाने। और क्या है कि सर ये माइथो आज भी देख लीजिए, रामानंद सागर का जो साहब जी का जो रामायण था सर, इस लॉकडाउन में भी उसकी टीआरपी सबसे हाई रही। इसका मतलब सर आज भी